हेलो। स्वागत है आप सभी का GKRWA स्टडी पर। मेरा नाम निधि। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हिंदी के टॉप 35 ऐसे क्वेश्चन आंसर जो कि सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। तो आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा और 35 में से कितने क्वेश्चन का आंसर आप सही कर पा रहे हैं, अपना स्कोर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। व्यर्थ शब्द में किस वर्णों की संधि हुई है? तो बताइए व्यर्थ शब्द में किन वर्णों की संधि हुई है? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। ई प्लस अ बराबर य और इसमें यड़ संधि है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रह्मास्त्र का सही संधि विच्छेद क्या है? बताइए ब्रह्मास्त्र का सही संधि विच्छेद क्या है? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा ब्रह्माधन अस्त्र। निराधार में कौन सी संधि है? बताइए निराधार में कौन सी संधि है? विसर्ग संधि है। निराधार में विसर्ग संधि है और इसका संधि विच्छेद होगा निधन आधार। मरकट किसका पर्यायवाची शब्द है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? बंदर का। मरकट बंदर का पर्यायवाची शब्द है। चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द क्या है? अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। शशि का। चंद्रमा शशि का पर्यायवाची शब्द है। नागर किसका पर्यायवाची शब्द है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? चतुर। नागर चतुर का पर्यायवाची शब्द है। दिए हुए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द क्या है? बताइए इनमें से कौन सा शब्द भिन्न है? भार्या। भार्या शब्द भिन्न है और भार्या का अर्थ होता है पत्नी। अंधकार का पर्यायवाची शब्द क्या है? बताइए अंधकार का पर्यायवाची शब्द क्या है? तिमिर। अंधकार का पर्यायवाची शब्द तिमिर है। नियति के समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। भाग्य। नियति का समानार्थी शब्द भाग्य है। तो ध्यान दीजिएगा ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अपील कौन सा शब्द है? बताइए अपील कौन सा शब्द है? विदेशज। अपील विदेशज शब्द है। निम्न में से कौन सा शब्द तुर्की भाषा का है? बताइए इनमें से कौन सा शब्द तुर्की भाषा का है? कैची। कैची तुर्की भाषा का शब्द है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुरोहित में क्या उपसर्ग है? पुरः। पुरोहित में पुरः उपसर्ग है। तो ध्यान दीजिएगा ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। किसी संस्था के 25 वर्ष पूरे होने पर होने वाले उत्सव के लिए एक शब्द क्या है? रजत जयंती। किसी संस्था के 25 वर्ष पूरे होने पर होने वाले उत्सव को रजत जयंती कहते हैं। बचपन और जवानी के बीच की अवस्था को क्या कहते हैं? वयः संधि। बचपन और जवानी के बीच की अवस्था को वयः संधि और किशोरावस्था कहते हैं। वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। संसार के प्रत्येक कोने कोने में अनगिनत भाषाएं होती हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। प्रत्येक कोने कोने नहीं होगा, यहाँ पर होगा प्रत्येक कोने। निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। बताइए इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। बच्चे को फल काट कर खिलाओ, यह इसका शुद्ध रूप है। शांत रस का स्थायी भाव क्या है? बताइए शांत रस का स्थायी भाव क्या है? निर्वेद। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद है। तो ध्यान दीजिएगा ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा।
माधुर्य गुण का किस रस में प्रयोग होता है? श्रृंगार रस में। माधुर्य गुण का श्रृंगार रस में प्रयोग होता है। विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा समास बनता है? कर्मधारय समास। विशेषण और विशेष्य के योग से कर्मधारय समास बनता है। यह क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नरोत्तम में कौन सा समास है? बताइए, नरोत्तम में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। नरोत्तम में तत्पुरुष समास है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में रूढ़ शब्द कौन सा है? बताइए, इनमें से रूढ़ शब्द कौन सा है? पशु। पशु रूढ़ शब्द है। निम्न शब्दों में कौन सा शब्द संज्ञा है? बताइए, इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा है? क्रोध। क्रोध शब्द संज्ञा है। हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? संज्ञा के आधार पर। हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण संज्ञा के आधार पर होता है। इनमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? कोई। कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। यह घोड़ा अच्छा है, इस वाक्य में यह क्या है? सर्वनाम है। यह घोड़ा अच्छा है, इस वाक्य में यह सर्वनाम है। तो ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। निम्न शब्दों में कौन सा शब्द विशेषण है? बताइए, इनमें से कौन सा शब्द विशेषण है? सच्चा। सच्चा शब्द विशेषण है। आदर शब्द में विशेषण क्या बनेगा? बताइए, आदर शब्द में विशेषण क्या बनेगा? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, आदरणीय। आदर शब्द में आदरणीय विशेषण बनेगा। संबंध कारक का क्या चिन्ह है? बताइए, संबंध कारक का क्या चिन्ह है? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, रा, रे, री, या तो का, की, के, ये सभी संबंध कारक का चिन्ह है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया, इसमें कौन सा विशेषण है? परिमाणवाचक विशेषण है। मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया, इसमें परिणामवाचक विशेषण है। गगनचुंबी में कौन सा समास है? बताइए, इनमें कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। गगनचुंबी में तत्पुरुष समास है और इसका समास विग्रह होगा गगन को चूमने वाला। इसमें को कारक का प्रयोग हुआ है, इसीलिए यह तत्पुरुष समास बना है। वकील किस भाषा का शब्द है? अरबी भाषा का। वकील अरबी भाषा का शब्द है। तो ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। मात्राएं कितने प्रकार के होते हैं? बताइए, मात्राएं कितने प्रकार के होते हैं? मात्राएं 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत। तो ध्यान दीजिएगा, मात्राएं 3 प्रकार के होते हैं। प, फ, ब, भ, म का उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ। प, फ, ब, भ, म का उच्चारण स्थान ओष्ठ है। तो ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अंतस्थ व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। अंतस्थ व्यंजन 4 प्रकार के होते हैं, य, र, ल, व। हिंदी में कितने वर्ण होते हैं? बताइए, हिंदी में कितने वर्ण होते हैं? यह आपका टेस्ट क्वेश्चन होगा। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आज की वीडियो आपकी यहीं तक थी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।